बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर रहबर तालीम टीचर्स फोरम या इन असातिज़ा के लिए RAT टीचर्स जो जम्मू कश्मीर के लिए इनके लिए काम करने वाली तंजीमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंची थी। 23 मई 2025 को एक फ़ैसला सुनाया गया और उसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उस फैसले को चैलेंज किया गया या बदलने के लिए कहा गया, लेकिन RATs के लिए वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक समाअत हुई है उस स्पेशल लीव पिटीशन पर, SLP पर, जो खुसूसी दरख्वास्त दायर की गई थी कि 5 साल की जो उनकी मुद्दत होती है जम्मू कश्मीर के अंदर जो RATs काम करते हैं, जो अप्रैल 2000 से काम कर रहे हैं, यानी 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, 26 साल आगे हो जाएंगे इस स्कीम के तहत जो लोग लगे हैं। तो कहा गया था कि उन्हें जो 5 साल की सर्विस है उस बुनियाद पर उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी रुकावट थी इनके मामलात को हल करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ दिया और जम्मू कश्मीर रहबर तालीम असातिज़ा की तरफ से ये जो खुसूसी इजाज़त थी, अर्ज़ी थी या स्पेशल लीव पिटीशन थी, इसको मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला बरकरार रखा है जहाँ पर शुरुआती 5 साल अपॉइंटमेंट के बाद RAT टीचर की जो सर्विसेज हैं उनको सीनियरिटी लिस्ट में शुमार नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। उस फैसले को कंटिन्यू किया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संजय परिहार शामिल थे, 23 मई 2025 को एक फ़ैसला सुनाते हैं कि RAT स्कीम के तहत जो तकर्रियाँ हुई हैं बाकायदा सर्विस या रेगुलर सर्विस नहीं है, इसलिए इसे सीनियरिटी के तयन के वक्त में शुमार नहीं किया जाएगा, वो शुरुआती जो 5 साल रहते हैं। इस फैसले के बाद RAT टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और कहा कि हमें रिलीफ दें, मगर अदालत उज़्मा ने निचली अदालत को या जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा और ये अर्ज़ी खारिज कर दी, जिसके नतीजे में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहने के साथ असातिज़ा को एक झटका लगा। इधर इस फैसले के आने के बाद जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि वो इस फैसले का खैर मकदम करें और बाकायदा असातिज़ा के लिए एक बड़ी ये कानूनी कामयाबी है जो रेगुलाइज ऑलरेडी हैं, ये जनरल लाइन टीचर्स 2014 से काम कर रहे हैं। फोरम के सदर और चीफ स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं कि जो तदरीसी बरादरी है वो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को इंसाफ और सर्विस रेगुलाइजेशन के उसूलों से मज़ीद मजबूती मिलेगी, जिससे एक दूर अंदेशी साफ जाहिर होती है इस फैसले से, तो इसलिए वो इसका खैर मकदम करते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि पहले 5 साल RAT टीचर के जो हुआ करते थे या रहते हैं, उन 5 सालों में अगरचे आज के वक्त में स्कीम के तहत भर्तियाँ नहीं होती हैं, इनके बहुत सारे मसाइल 2014 में हल हुए। 28 अप्रैल 2000 में 28 अप्रैल को एक तारीखी दिन जम्मू कश्मीर के उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने अनाउंस किया कि एक रहबर तालीम स्कीम हम ला रहे हैं। 1500 से 3000 शुरुआती दौर में तनख्वाह मिलती रही, बाद में 6000 तक कहानी गई और बुनियादी मकसद था टेम्प्रेरी टीचर्स लगाए जाएँ और जम्मू कश्मीर में जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ मेंबर्स हैं या टीचर्स की कमी है उसको दूर किया जाए। बहुत अच्छी स्कीम, आज भी लोग दुआएं देते हैं। फिर कानूनी पेचीदगी ये आई, मसला वहाँ ख़राब हुआ या पेच फंसा जहाँ ये टीचर्स कहने लगे कि हम सीनियरिटी लिस्ट में जब आते हैं हमारा तभी से वक्त सीनियरिटी लिस्ट में शुमार किया जाता है जब से हम रेगुलाइज होते हैं, तो इसलिए वो जो पिछले 5 साल हैं वो भी इसमें इंक्लूड करें ताकि उनकी जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो मिले और पेंशन के हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें आए। 2014 में इनके जो बेनिफिट्स थे सरकारी तौर पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी में मौसर निज़ाम और यूनियन टेरिटरी के अंदर असातिज़ा को दीगर असातिज़ा की तरह मसावी हुकूक देने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक हरी झंडी दिखाई, उस वक्त की काबीना ने। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें ख़राब हुई और वो 5 साल का अरसा सीनियरिटी लिस्ट में शामिल ना करने का जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, नाराज़गी टीचर्स में थी, असातिज़ा में थी और बुनियादी मकसद ये भी था कि इन टीचर्स को इधर उधर ना जाना पड़े, दाएं बाएं ना जाना पड़े, ये लोग अपने ही इलाकों में काम करें। कुछ हमने देखे 10वीं और 11वीं और 12वीं पास तक के उस वक्त, और बाद में जाकर बहुत सारे लोगों की तकर्री पर सवालात उठे। बहरहाल वो शफाफियत का मसला है, दूसरी बात है। लेकिन 2000 में स्कीम लाई गई, टीचर्स को लगाया गया और इनिशियल जो एंगेजमेंट डेट है या जब से अपॉइंटमेंट होती है पहले 5 सालों के लिए, वो उनके लिए एक तरह से ज़ाया हो जा रहे थे या हो रहे हैं, तो उसके लिए नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। तो मकामी जो उम्मीदवार हैं उनको मौका मिला रोज़गार का डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की मौजूदगी में, और ये तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जो आज 50, 60, 70 हज़ार तक गई। लेकिन हम ये चाहते हैं, मेरा भी ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि एक तो वोकेशनल ट्रेनर्स जम्मू कश्मीर के अंदर और ये जो RATs हैं आला तालीम याफ्ता हैं, इनमें
डिग्रीज़ कर रखी हैं सर्विस के साथ साथ। पहले सरकार ने इजाज़त दी थी कि आप अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो करते रहे, चाहे वो डिस्टेंस मोड के थ्रू की या स्पेशल लीव के ज़रिए उन्होंने रेगुलर जाकर स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। तो इन लोगों की आज के वक्त में, जदीदियत के दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, कंप्यूटर में, बाकी सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स में क्यों खिदमत हासिल ना की जाएँ? हम इस टैलेंट को, इस वक्त को ज़ाया क्यों होने दे रहे हैं? सरकार ने इस पर कोई प्लान नहीं बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आई, हाई कोर्ट की रूलिंग 2025 में आई थी और 2014 का जो ऑर्डर है वो भी साइड कर दिया गया था कि जब से वो पक्के होंगे तभी से उनका वक्त जो है वो शुमार किया जाएगा किस में, जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है। तो दूसरा, ट्रांसफ़र पॉलिसी हुकूमत के मुताबिक इस पर गौर व खौज हुआ है। कुछ एक अरसे में हमने देखा है मेडिकल बुनियादों पर कुछ असातिज़ा को इधर से उधर किया गया या फेवरेटिज़म की एक नीति भी दिखी है, लेकिन इन असातिज़ा को या जो आरईटी टीचर्स हैं, नाइंसाफ़ी का शिकार गुज़श्ता 25 बरसों से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्टली दे वर यूज एज टेम्परेरी टीचर्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंतज़ामिया को लगा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सैलरीज बढ़ाते जाएँ, बाद में परमानेंट किया गया। ये तो अच्छा है कि 2014 से पहले थे, आज होते तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जॉब्स छोड़ गए होते। बहरहाल काम आसान किया गया, लेकिन सरकारी स्कीमों को, सर्वेज़ को इम्प्लीमेंट कराने में भी इनका किरदार वैसा है जैसे आशा वर्कर्स का है, वोकेशनल ट्रेनर्स का है, आयाज़ का है, आर्जी मुलाजमीन का है। पढ़ाई के अलावा ये लोग वो काम भी करते हैं, तो खुसूसी मुराद इनको मिलनी चाहिए थी। अब सीनियरिटी लिस्ट में शामिल करने के पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि जब से वो परमानेंट है तभी माना जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट से ये जो फरमान जारी हुआ है या जो रूलिंग है, आप जजमेंट कह लीजिए, रूलिंग, ये हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते। दूसरे, इन असातिज़ा को खिदमात को आप फरामोश नहीं कर सकते। मैं एक पॉइंट पर बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा खुद का सर्वे है, 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। सो ये सारी सूरत हाल है अब तक की। आपके इलाकों में असातिज़ा बरादरी जो जनरल लाइन टीचर्स हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ असातिज़ा को एक पेज पर होना चाहिए इस मसले पर कम से कम। सो ये सारी कहानी अभी तक की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।